दोस्तों, अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2010 से 2050 के बीच पूरे विश्व में मुस्लिमों की आबादी में लगभग 73% की वृद्धि की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2050 में भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में ईसाइयों की संख्या में 35 तो हिंदुओं की संख्या में 34% की बढ़ोतरी होगी और ये क्रमशः आबादी के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहेंगे। द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 35% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में विश्व में 2.17 अरब ईसाई और 1.6 अरब मुस्लिम थे, लेकिन अगर वर्ष 2050 के बाद भी ऐसे ही मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो मुसलमानों की जनसंख्या 2050 तक विश्व में सबसे अधिक हो जाएगी। अभी विश्व में सबसे अधिक आबादी ईसाइयों की है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की यही रफ्तार बरकरार रहेगी तो जल्द ही वे दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 70 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन वे अल्पसंख्यक के नाम से ही सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। इस अवधि में अमेरिका में भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार आबादी के मामले में इस समय विश्व में पहले नंबर पर ईसाई, दूसरे नंबर पर मुसलमान, तीसरे नंबर पर नास्तिक और चौथे नंबर पर हिंदू है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई देश में वृद्धि के बावजूद 2050 तक नास्तिक की संख्या में गिरावट आएगी और हिंदू तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, मगर मुसलमान एक नंबर पर पहुंच जाएंगे और फिर वो विश्व को एक महान विनाश की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या किसी हिंदू संगठन ने बताई होती तो कई सेकुलर हिंदू इसे झूठ समझते और वही जानकारी अगर कोई अमेरिका से बताता है तो उसे मान्य करते हैं। तो दोस्तों, मुख्य दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है तो हर ऊंचे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाओ और अपने आत्मरक्षा की भी तैयारी करो। हमारे घर में अगर एक भी शस्त्र है तो वो सिर्फ एक आदमी की ही जान नहीं बचाता है, बल्कि अपने आगे आने वाले हर पीढ़ी की जान बचाएगा, आपके परिवार की जान बचाएगा। और याद रहे, हमारे यहाँ तो हमारे भगवान के पास भी शस्त्र है। हमारे 2 तक सीमित हो गया है तो 4 बिटिया और 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करें।